जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्री पर। हम लोग बिहार पुलिस का मद्य निषेध जो इसका एग्ज़ाम 14 से 17 जून के बीच होने जा रहा है। महत्वपूर्ण और रामबाण प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट सेट नंबर 10 होने जा रहा है। तो आपको इसमें अंत तक जुड़े रहना है, स्किप करके नहीं जाइएगा, नहीं तो आओ सनम और जाओ सनम का तो बात ही नहीं है। अंत तक जुड़े रहिए और आप इसको पॉज करके भी आप अपने सच और सही गलत बना के मार्क्स को आप हमें बता सकते हैं। मेरे इसमें मार्क्स जो आए हैं 71 मार्क्स हैं। आप लोग अपना भी कमेंट करके बताइएगा। पहली बार है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले भी प्रैक्टिस सेट 1 to 9 अपलोड है, जाइए और चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलेंगे बिहार सिविल कोड प्लेटफॉर्म रुकमनी पब्लिकेशंस का लर्न टॉप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग हवा से पानी में जा रही है तो कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहेगा। जो ध्वनि है जानवे करते हैं निर्वात में तो वह गमन ही नहीं करती है, लेकिन हवा से पानी में जा रहा है तो एक जो है इसमें से ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें से जो एक चीज अपरिवर्तन, बाकी चीज परिवर्तन होता है, वेग में भी परिवर्तन होगा, आयाम में भी होगा, तरंग दैर्ध्य में भी होगा, लेकिन आवृत्ति है इसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होती है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग भी बराबर पढ़ते हैं क्या, एफ लेमडा। एफ मतलब आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी हो, और लेमडा जो होता है तरंग दैर्ध्य होता है, और भी वेग होता है। फॉर्मूला को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश, पोलराइज्ड लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट में मुख्य अंतर पूछा गया है। तो इसका मुख्य अंतर क्या होता है, तीव्रता होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, तरंग दैर्ध्य होगा नहीं, वेग होगा नहीं, इसकी होगी विद्युत क्षेत्र में सदिश के कंपन की दिशा जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। यही मुख्य अंतर है, विद्युत क्षेत्र में जो सदिश की कंपन की दिशा एक मान्य अंतर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशुकत्व की घटना का कारण बताना है। केशुकत्व के लिए जो कैपिलरी क्रिया जो होती है, केशुकत्व की घटना का संबंध की बात करिएगा। देखिए पृष्ठ तनाव के कारण, केशुकत्व की मतलब पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण इसको देखा जाता है। तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल सबको मालूम है। केशुकत्व केशनली वाला जो हम लोग पढ़ते हैं उसके हिसाब से तो सबको मालूम ही होगा। और द्रवों में क्या होता है, ससंजक बल होता है, मालूम ही है। लेकिन एक याद रखिएगा, असंजक बल का जो मान होता है ससंजक बल से अधिक होता है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्तसारणी में किसी समूह में नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है तो यहाँ कैल्शियम, तो इसमें इस तरह से होता है। तो ऊपर से नीचे में आकार में क्या होगा, तो आकार में इसमें क्या होती है, उसके कोषों की संख्या में सेल जो होता है वृद्धि होगी, स्वाभाविक है। उसके कोष जो होते हैं उसमें वृद्धि होती है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कोषों में क्या होगा, वृद्धि होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत। विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत, तो इनमें से सामने कौन सा है विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत, इसमें से कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए। तो यह है, कंडक्टर को ले जाने वाले एक तार गैर समान चुंबकीय क्षेत्र की में अनुभव का प्रयोग करता है, सी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 6, एक गोलाकार दर्पण के लिए ध्रुव वक्रता के बीच की दूरी क्या कहलाती है। एक गोलाकार दर्पण के लिए ध्रुव और वक्रता के केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाएगी। इन दोनों के बीच की केंद्र ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी की दुगनी हो जाती है, सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला, 2 सितंबर 2025 को बिहार में कहाँ डबल डेकर बस सेवा चालू हुआ है। डबल डेकर, वो भी बिहार में, कहाँ चालू हुआ है, तो पटना में, जो विशेषकर राजधानी में ही होगा ना। अगला, विदेश मंत्रालय के द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 4 सितंबर 2025 को NIRF द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार भारत सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज कौन सा है। तो सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज जो है एम्स दिल्ली है, एम्स दिल्ली। अगला है, शब्दों की आवृत्ति में किसे अलंकार होती है। शब्दों की आवृत्ति में किसे अलंकारक शब्द का प्रयोग किया है, तो अनुप्रास का, किसे, तो अनुप्रास का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से घुमक्कर में कौन से प्रसिद्ध लेखक है। घुमक्कर के रूप में प्रसिद्ध कौन था, घुमक्कर में राहुल जो संस्कृत्यायन जो थे ये बहुत बड़े घुमक्कर थे, ठीक है।
घुमक्कर सबसे बड़का थे। अगला, इनमें से सही शब्द कौन सा है? सही शब्द क्या होगा? सही शब्द का प्रयोग है तो इनमें से कोई जो है सही शब्द नहीं है, तो ऑप्शन डी। नहीं तो कृतघ्न हो जाएगा, सॉरी ये सही लग रहा है, ए हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्पेलिंग गिवन वर्ड करना है, ठीक है। द रिपोर्ट वाज फेल्ड वाज सीरियस डाटा एंड द एम्बियर्स कंक्लूजन्स मेकिंग इन अनटेलेबल टू ईयरली ऑन, तो हो जाएगा एम्बियस, डी ऑप्शन। सेलेक्ट द ऑपोजिट ऑफ डिफाइंड गिवन वर्ड, ठीक है। अब अप्रोशंस 14 का जो आंसर हो जाएगा टू अलाउटेड। 15 सेलेक्ट द ऑप्शन द एक्सप्रेस फीलिंग फॉर सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। और आपके पास सेंटेंस ए प्ले इज बीइंग स्टेज बाय आवर ग्रुप इन इवेंट, और इसका हमें एक्टिव वॉइस के रूप से ये आपको एक्टिव दिया है, पेशी बनाना है, तो ए इसका हो जाएगा ए प्ले यहाँ पेसिव है और इसका एक्टिव करना है, सॉरी सेंटेंस फॉलोइंग द एक्टिव वॉइस, पेसिव है, एक्टिव करना है, तो ये आवर ग्रुप हो जाएगा। आवर ग्रुप इज स्टैंडिंग ए प्लेड बाय इवनिंग, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला, select the option that can be used in one word substitutions for the given word. A person who believes that all events are predetermined or subject fall, और इस 16 में डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फ्लैस्टिक्स। अगला क्वेश्चन, भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 शिक्षकों में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार है उत्कृष्ट खिलाड़ी और शिक्षक वाला जो होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, उसके लिए दिया जाता है, और 15 लाख राशि इसमें दी जाती है। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 74 का संबंध किससे? तो अनुच्छेद 74 का जो आर्टिकल, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होना चाहिए, तो सलाह मंत्री परिषद होता है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जननिक उद्योग का एक उदाहरण है? जननिक उद्योग, जननिक उद्योग हो जाए कुटीर उद्योग जो है, जननिक उद्योग जो है कुटीर उद्योग का संबंध आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, बजट घाटा किसी देश की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करती है? जो बजट घाटा है किसी देश को किस प्रकार प्रभावित करेगी? तो इसे सरकारी ऋण ग्रहण में वृद्धि हो सकती है, इसे सरकारी ऋण ग्रहण में क्या हो सकता है? वृद्धि हो सकती है। आगे आते हैं 21, गौपद ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? गौपद ब्राह्मण का संबंध जो है अथर्ववेद से, गौपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित रखता है। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार अफगानिस्तान के अप्रवासी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? वहाँ से जो यहाँ आए थे अप्रवासी जो आए थे उसकी संख्या 0.2% था, 0.2% उस समय आया था, बताइए। अगला है, उस शास्त्रीय नृत्य शैली की पहचान करें जो उस उत्तरी भारत का है। तो कथक जो होता है उत्तरी भारत से संबंधित है, सबको मालूम है कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 के बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? तो 11 में, 1911 में इसको रद्द किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग उस समय द्वितीय थे। बंगाल विभाजन को रद्द जो किया गया था 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम आए थे, और साथ में उनकी मैरी के स्वागत में दिल्ली दरबार लगाया गया था, तीसरा दिल्ली दरबार था। बिहार को बिहार और बंगाल को बिहार को अलग किया गया था। अगला, गौपद ब्राह्मण में से किस वेद से संबंधित है? सबको मालूम है गौपद ब्राह्मण जो था किससे था? ऋग्वेद से था। भारत की जनगणना के अनुसार अफगानिस्तान से अप्रवासी जो आए थे प्रतिशत कितना था? 0.2 था। उस शास्त्रीय नृत्य शैली का पहचान कीजिए जो उत्तरी भारत के प्रमुख नृत्य में आते हैं, तो ये कथक था। और 1905 के बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? तो 1911 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियाँ आई थी? तो 10। किस वेद में नृत्य और नर्तनी का उल्लेख हुआ था? ऋग्वेद में 10 मंडल जो था। 27 नंबर मैथ है, इसके 4400 आंसर होंगे। 28 नंबर भी मैथ है, इसके 3 आंसर हैं। 2 संख्या धनात्मक है और इसमें भी पूछा गया है, इसके आंसर पूछ लिया गया है, तो इसके 6 आंसर होंगे। नाभ के रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है। मंदक का कार्य कौन करेगा? तो न्यूट्रॉन को धीमा कर देता है। यहाँ पे मंदक का कार्य न्यूट्रॉन का धीमा करना। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो सेलुलोज प्राकृतिक बहुलक आएगा। आवर्तसारणी 2A के तत्व क्या कहलाते हैं? तो क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। सोडा गैस वाटर में जानते हैं बाधित पेय पदार्थ, जो पीने वाले पेय पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक अणु में मौजूद तत्व के परमाणु द्रव्यमान का योग क्या कहलाता है? तो आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आणविक द्रव्यमान। संतृप्त कार्बन यौगिक सामान्यतः क्या होते हैं? तो असंतृप्त यौगिकों की तुलना में कम
प्रतिक्रियाशील होती है। संतृप्त जो होता है असंतृप्त से कम प्रतिक्रियाशील होती है। और ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट क्या था? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ा नक्सल विरोधी अभियान था। नक्सल विरोधी अभियान ब्लैक फॉरेस्ट था इसमें। भारत के किस गैर लाभकारी संगठन को 2025 रमन मैग्सेस एजुकेट गर्ल जो है एनजीओ है राजस्थान का और इसी को मिला था। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो राज्य ऊर्जा दक्षता में ये प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। ठीक है, प्रथम महाराष्ट्र का है। इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है? तो अरि शब्द जो है ना, यह शत्रु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। 40 नंबर है, परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? परंपरा से चली आ रही बात के लिए एक शब्द होता है अनुश्रुति, माने एक शुरू से आ रही है, अनुश्रुति हो जाता है। परंपरा से चली आ रही एक बात जो होता है अनुश्रुति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी नाक कट गई हो, इस उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द बताए। जिसकी नाक कट गई हो उनके लिए एक वाक्य हो जाएगा नटका, नकटा, नकटा हो जाएगा एक वाक्य। अगला क्वेश्चन, अनेक लोग उस विनाशकारी प्रलय का शिकार हुए हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त प्रलय शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो प्रलय शब्द का जो विलोम होता है सृष्टि, उल्टा सृष्टि। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। यह फ्रेज है, लोकोक्ति है। ए हार्ड नट टू क्रैक, ए हार्ड नट टू क्रैक, इसके लिए ए प्रॉब्लम दैट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व, सी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट सेट ऑफ वर्ड। Madhubani paintings mostly depict and Hindu religious figures and that themes generally associate with Hindu dyed natural objects like sun, moon and religious balance like dash। और यहाँ पे एक नेचर्स का शब्द मधुबनी शब्द जो पेंटिंग डायरेक्ट करता है पीपल्स का और नेचर्स का, वहाँ का सीन्स, रिलीजन्स और प्लांटेड साथ में वहाँ की जो कल्चरल है उसको डिपेक्ट करने के लिए है। और इसके लिए एक शब्द होता है नेचर तुलसी, नेचर तुलसी। ए ऑप्शन जो हो जाए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेट टू द फ्लोइंग सेंटेंस। महात्मा गांधी अडॉप्टेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा को जो अपनाए थे उसके लिए महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया था। सी द करेक्ट इसका हो जाएगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द टू सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द अपोजिट बिन बिलो, कंबाइन टू इन द टू फ्रॉम ऑन सिंपल सेंटेंस के लिए यहाँ पर एक प्रयोग किया जाएगा। और इसके लिए दिस इज राज हु इज माई कॉजन, दिस इज राज हु इज माई कॉजन, 46 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार को प्रेरित करने वाले प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम शुंग शासक की मृत्यु के बाद कन्नव की स्थापना, कन्नव वंश के संस्थापक कौन है? तो वासुदेव। कन्नव वंश के संस्थापक कौन थे भैया? तो वासुदेव था। 73 ईसा पूर्व कन्नव वंश की नींव रखी गई थी। ध्यान रखिएगा, वासुदेव, भूमि मित्र, नारायण और सुशर्मा, कन्नव वंश के 4 ही शासक हुए थे। तो ध्यान रखना है। पुष्यमित्र शुंग जानवे करते हैं, इसने मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। अगला, तितास साधु किस खेल से संबंधित है? तितास साधु का संबंध किस खेल से है? तो यह है क्रिकेट से, क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना का आधुनिकीकरण लक्ष्य डैश से संबंधित है? और इसका संबंध होता है नई प्रौद्योगिकी से। सी द करेक्ट हो जाएगा, नई प्रौद्योगिकी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रकार की वस्तु का लाभ लेने के लिए किसी व्यक्ति को दूर रखा जा सकता है? तो उसको निजी वस्तु से दूर रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मयूर सिंहासन को कौन लेकर आया था? तो नादिर शाह। मयूर सिंहासन को लेकर आने वाले कौन थे? तो नादिर शाह थे। निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? हेनरी लेवी लॉरेंस, क्लेमेंट एटली, जॉन साइमन और जेम्स ए स्कॉट। तो जेम्स ए स्कॉट जो थे ना यही नहीं थे, हेनरी तो लेवी जॉनसन थे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? गोल्डन फाइबर पूछा गया तो जूट को बोलते हैं। ठीक है, जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में धन आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण कौन सा है? धन आपूर्ति की बात होगा तो यहाँ पर हो जाएगा आरबीआई। आरबीआई धन आपूर्ति का विनियामक निधिकरण है। इंदिरा गांधी परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु केंद्र की जब बात यहाँ पर होगा तो कल्पक्कलम में। इंदिरा गांधी परमाणु केंद्र कहाँ है भैया? तो कल्पक्कलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जो 472 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसको बनाइएगा तो आपको वही
5 अंक छोड़ के हम इससे 472 से भाग दीजिए, 88 शेष बचेगा और उसी को उसमें से 472 में से घटा के फिर जोड़ दीजिएगा, तो आपको इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 10,384। 58 भी है और इसका आंसर ले लीजिए, आपके पास 58 का सी हो जाएगा 96 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए 59 पर, इसका भी मैथ है, तो 59 नंबर मैथ है और इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये भी आप लोग मिला लीजिएगा, बनाइएगा। अगला 60 है, इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 4 होगा? 2, 8, 4, किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 4 होगा? तो इसका हो जाएगा 4, डी ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुआ में उत्सर्जन अंग क्या है? केचुआ में उत्सर्जन अंग क्या है? ठीक है, केचुआ में उत्सर्जन अंग क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका इसका हो जाएगा नेफ्रीडिया हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण प्रकाश जो अभिक्रिया ही होती है यह कहाँ होती है? तो ठीक है, थाइलेकोडाइड झिल्ली में होती है। ठीक है, 62 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्सचक कोशिका के किस भाग में होता है? क्रेब्सचक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के ट्राइसोमी के कारण होता है? डाउन सिंड्रोम जो होता है किस गुणसूत्र के कारण? ट्राइसोमी के कारण होता है, तो गुणसूत्र 21 के कारण, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार होते हैं, वह कौन कौन से हैं? तो प्रेनेकाइमा, कोलोनेकाइमा और एस्केलेनेकाइमा, ये 3 प्रकार के हैं। अस्थायी ऊतक में 3 प्रकार के होते हैं जो मैंने बताया। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के किस शहर में थे? और यह हो जाएगा नोएडा में। कहाँ हो जाएगा भैया? तो नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित जनजातीय भाषा अनुवादक जो बनेगा ये आदिवानी है, आदिवानी हो जाएगा। कर्नाटक में स्थित केगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केगा जो है ये नाभिकीय संयंत्र होते हैं, नाभिकीय संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1909 में। अंतर्राष्ट्रीय 19 में होता है श्रम संगठन का, 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में विकल्प 124 संविधान के किस विधेयक से संबंधित है? तो सामान्य वर्ग के आर्थिक वर्ग से रूप कमजोर वर्ग में 10% का जो आरक्षण मिला था EWS, उसके लिए है। कौन सी नदी अरब सागर में जाके गिरती है? तो यह है साबरमती जो है अरब सागर में जाके गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। बांग्लादेश में जमुना नाम से प्रसिद्ध नदी को भारत में क्या कहते हैं? तो बांग्लादेश में जमुना और यहाँ पर उसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी किस आंदोलन के दौरान करो मरो का नारा दिए थे? महात्मा गांधी किस आंदोलन के दौरान करो और मरो का नारा दिए थे? सबको मालूम है करो मरो भारत छोड़ो आंदोलन का दौरान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक में, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सी है? दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी अमेजन बेसिन है। गुरु गोविंद सिंह जी ने डैश में खालसा पंथ की स्थापना किए थे? तो खालसा पंथ 1999 में किया गया था, 1699 सॉरी। 78 नंबर क्वेश्चन है, इसके मैथ का करेक्ट आंसर 28 kg है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 भी है, इसका भी देख लीजिए, 79 का सी है 40 रुपये। 80 देख लीजिए, उपयुक्त परिस्थितियों में से नवोदित के रूप में विकसित किया जाता है किसे? तो भ्रूण को, ठीक, एम्ब्रियो होता है, भ्रूण को एम्ब्रियो बोलते हैं। अस्थि कोशिका एक कठोर मैट्रिक्स में संग्रहित होती है जो निम्न में से बना होता है। तो अस्थि कोशिका जो है कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा डिम्ब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है? डिम्ब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है कौन सा? तो एस्ट्रोजन है। कौन सा भैया है? तो एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो भारत में वन्य जीवों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए मुख्य कानूनी ढांचा प्रदान करता है, किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो यह किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, सो पूछा गया है, किस वर्ष किया गया था अधिनियमित? तो ये आपका हो जाएगा 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से मुख्य रूप से किस प्रकार की खेती 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों तक ही सीमित होती है? तो ये हो जाएगी शुष्क भूमि कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का कौन सा गुणधर्म उसे लंबी श्रृंखला और वलय बनाने से सुविधा देता है? तो ये आपका हो जाएगा एकल आबंध बनाने की प्रकृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं का पर्यटन निम्नलिखित में से किस पर्यटन के समान होता है? तो यह किस पर्यटन के यहाँ पे समान हो जाएगा? दंड चुंबक, बटन चुंबक, नाल चुंबक,
या बलय चुंबक। तीसरे रूप में होगा दंड चुंबक। कौन सा हो जाएगा? दंड चुंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 अगस्त 2025 को हीरो एशिया हॉकी कप शुभारंभ बिहार में किस जगह पर हुआ था? तो ये हुआ था राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड लीग फाइनल 2025 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 85.91 मीटर थ्रो करके किस स्थान पर हासिल किया गया था? तो पहला स्थान हासिल किए थे। किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत के प्रमाण के साक्ष्य मिले हैं? तो जूता हुआ खेत कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। हर्षवर्धन राज्य की राजधानी कन्नौज थी। हर्षवर्धन राज्य की राजधानी कन्नौज। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे? किताब उल हिंद के लेखक जो होते थे अलबरूनी थे। पटना में गोलघर का निर्माण सबको मालूम है 86 में हुआ था। पटना में गोलघर का निर्माण 86। मुसोलिनी किसका प्रवर्तक है? तो मुसोलिनी जो प्रवर्तक थे फांसीवाद का। मुसोलिनी किसके थे? तो फांसीवाद के थे। भाखर नांगल बांध किस नदी पर है? तो भाखर नांगल सतलज नदी पर है। भाखर नांगल सतलज पर है। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान असम का है। चाय उत्पादन में असम का है। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर जो बनाए जाते हैं, किसको बनाए जाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देता है संबंध प्रधानमंत्री का कर्तव्य संबंधित रखा गया है? तो ये आपका हो जाएगा 78। आर्टिकल 78 के तहत जानकारी देने से संबंध कर्तव्य रखा गया है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया में कौन से अपस्त कर सकता है? तो महाभियोग प्रक्रिया संसद में चलाया जाता है, कोनो सदन में लाया जा सकता है। चुनाव में 2 प्रत्याशी मत, ये तो आपको मैथमेटिक्स है और इसका आंसर ये हो जाएगा 1 लाख 12 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 100 का है मैथमेटिक्स का और इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। बी हो जाएगा 730। ठीक है, तो चलिए अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।